वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 7 की बुक हनी कोम का चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो चलिए हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब ये जब कहानी जिस समय की है तो उस समय जो सीज़न था वो हिल्सा मछली का सीज़न था। जो मछुआरे थे वो उस समय केवल ज़्यादा से ज़्यादा हिल्सा मछली ही पकड़ना चाहते थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मतलब जो मछुआरे थे वो जो मछलियाँ सेल करने वाले थे वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल हिल्सा मछली ही बेच रहे थे। कम बाय द प्राइस डाउन ऑफ हिल्सा द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। मतलब उस समय जो वहाँ पे मछलियाँ बेचते थे, क्योंकि उस समय हिल्सा मछली का सीज़न था तो उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा मछली ही बेचना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक जो मीट बेचने वाला है वो ये बोल रहा है कि आइए, आज तो हिल्सा मछली का प्राइस कम हो गया है तो आइए ज़्यादा से ज़्यादा हिल्सा मछली खरीद लीजिए। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो लोग घर में रहने वाले थे, जो घरों को संभालने वाले लोग थे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उस समय हिल्सा मछली की ही बातें कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तो यहाँ पे एक जो औरत है वो किसी से पूछ रही है कि आपने हिल्सा मछली के लिए कितने पैसे दिए। यू वुडेंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बता दूंगा। तो इसके बाद है एंड इन द पैलेस टू कोटियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो राजा का महल था वहाँ पर भी जो महल में काम कोटियर्स होते हैं, जो महल में लोग काम करते हैं, जो वहाँ पे राज दरबार में काम करने वाले लोग थे, वो लोग भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे। योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो यहाँ पे एक व्यक्ति राजा को बोल रहा है कि मेरे महाराज, आपको वो हिल्सा मछली देखनी चाहिए थी जिसे कि मैंने पकड़ा था, वो बहुत ही बड़ी थी। अब इसके बाद है स्टॉप इट। तो राजा यहाँ पे गुस्से में आते हैं और वो बोलते हैं बंद करो। आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन। यहाँ पे तुम मेरे राज्य के राज दरबारी हो या फिर तुम एक मछली बेचने वाले हो। द कोटियर फेल साइलेंट एंड डाउनकास्ट आईज एंड द किंग फेल्ट गिल्टी। और तभी वो जो राज दरबारी था वो चुप हो गया, उसने अपनी आंखें नीची कर ली और राजा को ऐसे लगा कि उसने कहीं कुछ गलत कर दिया था और राजा अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगे। I am sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. तो तभी राजा ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में आ गया था। वाकई ये जो सीज़न है वो हिल्सा मछली का ही है और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की जा सकती। Not even Gopal can stop anyone from talking about हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। और यहाँ पे राजा का जो एक राज दरबारी था गोपाल, जो कि बहुत समझदार इंसान था, वो भी किसी को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से रोक नहीं पाए। और अगर हम बोले तो 5 मिनट से ज़्यादा वो किसी को बात करने से रोक नहीं पाए। ओह, आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो तभी जो राजा थे उन्होंने गोपाल से कहा कि क्या तुम लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बातें करने से रोक सकते हो। तो गोपाल क्योंकि बहुत समझदारी के लिए जाना जाता था तो उसने कहा कि मैं अपनी कोशिश करता हूँ महाराज, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. तो तभी राजा ने उसे एक चैलेंज दिया। राजा ने कहा कि चलो मैं ये देखता हूँ कि तुम एक बड़ी से बड़ी हिल्सा मछली खरीदो और ऐसा कुछ करो कि लोग उसके बारे में तुमसे पूछे भी नहीं। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी। तो गोपाल ने महाराज का ये जो चैलेंज था वो उसने एक्सेप्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अब इसके बाद
अ फ्यू डेज लेटर, थोड़े दिनों की बात है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। तो थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद गोपाल की दाढ़ी बढ़ गई, तो जब उसने शेव की तो उसने आधा फेस, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, उसने अपना आधा फेस शेव किया और आधा नहीं किया। तो उसकी बीवी ने पूछा कि आपने आधा फेस क्यों शेव किया? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो उसने कहा कि मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू? आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश? तो उसके बाद जो गोपाल था उसने अपने मुंह पे राख मलनी शुरू कर दी। तो उसकी बीवी ने पूछा कि व्हाट्स द मैटर विद यू? आपके साथ क्या हुआ है? आप अपने आप को राख, अपने मुंह पे या अपने आप पे आप राख क्यों मल रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। तो गोपाल ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुम्हें जैसे पहले ही कहा है कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब उसके बाद है, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब इसके बाद जो गोपाल था, गोपाल ने, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, गोपाल ने फटे हुए कपड़े पहने, उसने बेकार से कपड़े पहने, मुंह पे राख मली और उसके बाद वो चल पड़ा। तो उसकी बीवी ने कहा कि आप इस तरह के गंदे फटे हुए कपड़ों में नहीं बाहर जा सकते, आप मेरी बात तो सुनिए। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू विवेन दैट आई एम आउट टू बाय अ हिल्सा फिश, ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं अपनी एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। इट्स हैपन्ड टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तो उसकी बीवी ने सोचा कि इसे पता नहीं क्या हो गया है, अब तो वो पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। और ऐसे कपड़ों में पहनकर जाकर गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और उसके बाद वो महल की तरफ चलने लगा। मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल? तभी वहाँ पे एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, उस बच्चे को देखिए, क्या वो मजाकिया नहीं है? क्या उसको देखकर हंसी नहीं आ रही? ही मस्ट बी अ मैड मैन। तो किसी और आदमी ने कहा कि ये एक पागल व्यक्ति होगा। हश, आई थिंक ही इज़ मिस्टिक। तो दूसरे ने कहा, नहीं, चुप करो, मुझे लगता है कि वो बहुत रहस्यमयी है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट? और जैसे ही गोपाल राज दरबार में पहुंचा तो वहाँ पे जो दरबान खड़े थे दरवाजे पे, उन्होंने उसे पूछा, व्हाट डू यू वांट? उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो तभी दरबान ने उसे पहचाना नहीं और उसने बोला कि तुम राजा से नहीं मिल सके, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। और तभी गोपाल ने वहाँ पे नाचना शुरू कर दिया और ऊंचे स्वर में गाना गाना शुरू कर दिया। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. और तभी महल के भी अंदर जब महाराज बैठे थे तो वहाँ उन्हें आवाज़ें सुननी शुरू हो गई। एक आवाज़ कह रही थी, द मैन इज़ क्रेजी, मतलब ये आदमी पागल हो गया है। तो दूसरी आवाज़ आई, थ्रू हिम आउट एट वंस, कि इस व्यक्ति को बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो तभी उस व्यक्ति की भी आवाज़ आई जो जिसे लोग रोक रहे थे। वो बोल रहा था, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। येस योर मैजेस्टी। तभी राजा ने कहा कि उस व्यक्ति को अभी मेरे पास लेकर आओ। और दरबान ने कहा, जैसा आप कहें महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। और गोपाल को तभी राजा के सामने लेकर आया गया। इट्स गोपाल। और उसने एक दरबारी ने कहा, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। और तभी दूसरे ने कहा कि इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। ओ, आई थिंक इट्स वन ऑफ द क्रेजी जोक्स। और तभी दूसरे ने कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई बेकार सा जोक सुनाएगा। इसके बाद, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप दिस रिडिकुलस फैशन।
और तभी महाराज ने उसे बोला कि ठीक है गोपाल, अब तुम इन बातों से बाहर निकल आओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ रिडिकुलस फैशन, तुमने इस तरह के अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तभी गोपाल ने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल गया, राजा ने कहा। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। और तभी गोपाल ने अपनी हिल्सा मछली आगे दिखाई और उसने बोला कि आज बहुत हैरानी की बात है कि कोई भी हिल्सा मछली के बारे में बात नहीं कर रहा। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, मार्केट से लेकर महल तक और यहाँ दरबार में भी, नो नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी इस हिल्सा मछली के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और तभी राजा को अपना वो चैलेंज याद आता है जो कि उसने गोपाल को दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तभी राजा ने कहा और हंसते हुए कहा कि गोपाल, बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल अगेन, तुमने दोबारा इम्पॉसिबल चीज़ों को कर दिखाया है। और इसके बाद सभी दरबारी हंसने लगे। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।